Hey guys, I am Pawan Solanki. In today's class, we are going to discuss about the chapter 4, that is chemical kinetics. In this chapter, we are going to discuss about the integrated rate equation. So let us start. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे भाई, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करने वाले हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच आर इंडिपेंडेंट, इन विच दोज रिएक्शंस, these are those reactions in which rate of reaction is independent of concentration of reactant, in which rate of reaction is independent of a concentration of reactant, independent of a concentration of reactant। ठीक है भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो सपोज करते हैं, ठीक है, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, ठीक है, इन विच आर इज अ रिएक्टेंट एंड आर गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है भाई। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंग टू रेटला रेटला क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रेटला रेट ऑफ रिएक्शन को जो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो रेट क्या रहेगी? ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के यहाँ पर क्या जो रेट कांस्टेंट रहेगा, इसकी टर्म्स में जो है, ठीक है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और ये इसी कंसंट्रेशन के ऊपर इन जीरो है। ठीक है, यहाँ पर मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो ऑर्डर है, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी? इसके लिए जीरो रहेगी। कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जीरो रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन की वैल्यू क्योंकि जीरो होगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है। तो अब आपका क्या होता है? रेट। अब रेट को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जा सकता है, रेट ऑफ ए रिएक्शन को लिखा जा सकता है माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, लिख सकते हैं भैया वैसे भी। ठीक है ना, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये होता है। तो रेट को, ठीक है, इस वाली टर्म्स को, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इस वाली टर्म्स को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू के, और ये आर रेज टू पावर जीरो। ठीक, किसी की पावर जीरो होती है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? वन आ गया भाई। ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर? ये माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बराबर हो गया यहाँ पर जो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स एक कोफिशिएंट एक तरफ ले जाते हैं, वाई एक कोफिशिएंट एक तरफ ले जाते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आर एक कोफिशिएंट एक तरफ रखेंगे, टी वाले एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक है, माइनस डी आर, ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं भाई। ठीक है, माइनस डी आर, इसको इधर ही रखते हैं, और ये इधर चला गया। ठीक है, डी टी दूसरी तरफ चला जाएगा, के डी टी। ठीक है, इसको इधर रख लेते हैं भाई। ठीक है, तो अब क्या होगा? इधर हमने ये रखा। ठीक है, तो माइनस के निशान को भी इधर की तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, और इधर की तरफ क्या हो रहा है? ये माइनस हो जाएगा, के डी टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है भाई, तो ये हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का निशान ऐसे लगाएंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, और यहाँ पर भी, ठीक है, माइनस के कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का, ठीक है, सिंबल रहेगा, और ये डी टी यहाँ पर क्या रहेगा? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में आपने करना है। ठीक है भाई, इसके बाद, ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका वन रहेगा। ठीक है, वन है तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है भाई, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, तो एक्स तो है नहीं यहाँ पर, आपका आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, जो वेरिएबल है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आएगा, तो यहाँ पर ही क्या आ जाएगा? आर आ गया। ठीक है, इधर आपका आर आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, के टी के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर ये आएगा, टी आएगा भाई। ठीक है, तो टी आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा? आई नोट। ठीक है, आई नोट की बात जब इंटीग्रेशन करते हैं तो, ठीक, आई नोट क्या है यहाँ पर जो है? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, वेयर आई नोट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर आई नोट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई नोट की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पर जो है
पुट करेंगे हम, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर, जब टाइम आपका ज़ीरो रहेगा मतलब इनिशियल टाइम पर, ठीक है, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, आर इज इक्वल टू आर नोट के बराबर होगी। आर क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है, तो कितनी होगी आर नोट, ठीक है, हम मान लेते हैं टी टाइम के ऊपर, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो है तो ये कंसंट्रेशन होगी। अब इसको जो पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर भी, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपकी कैसी है, ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है भाई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। नाउ पुट करते हैं भाई, नाउ पुट अबव इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, तो आई नोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये आर, ठीक है, आर क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ठीक क्या होगी, ये आर नोट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, आर नोट हो गया, ठीक है, टी नोट टाइम के ऊपर इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, के और टी कितना है, जीरो है, ठीक है, तो ब्रैकेट में जीरो लिख देंगे यहाँ पर, प्लस आई नोट, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी टर्म को, तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर नोट की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, जो है आर नोट की वैल्यू आ गई है आई नोट, ठीक है, ये वैल्यू आई है भाई। अब पुट कर देंगे आई नोट की वैल्यू जो आई है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे भाई, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन जो हो जाती है, नाउ पुट आई नोट इज इक्वल टू, आई नोट की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू को, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, इस वाली में, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई नोट की वैल्यू क्या रहेगी, आर नोट, ठीक है, ये हो गया भाई, ठीक है, ये वैल्यू हो गया आपका की, ठीक है ना। अब क्या करना है हमने जो है, ठीक है, आर नोट इधर की तरफ लेके चले जाते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है भाई, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे इसको, एक तो इक्वेशन होगी ये वाली, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसको भी जो आप क्या कर लें एक बार जो है हाँ से, ठीक है, बॉक्स में जो इसको रख ले भाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको भी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक है, इसको भी हम जो करने वाले हैं, ठीक, ग्राफ वगैरह जो बनाएंगे इस इक्वेशन से बनाएंगे, ठीक है, तो के और टी की टर्म्स में हम जो निकाल लेते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास जो है, ठीक है, ये आर नोट जो इधर चला जाएगा, आर नोट, ठीक है, ये आपका आर, ये माइनस में हो जाएगा भाई, ठीक है ना, माइनस इधर आएगा तो माइनस में होगा, आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, जब आप दोनों तरफ जो है -1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगी टर्म, ठीक है, प्लस वाली को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आगे लिख लेता हूँ, आर नोट ये माइनस में हो जाएगा फिर, ठीक है ना, -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, ये -1 से करेंगे तो दोनों तरफ बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है भाई, तो उससे तब आया, ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, के टी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ से हम क्या कर लेते हैं -1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब जो है मैं क्या कर लेता हूँ, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ठीक है, तो के और टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, हम जिसको निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर जो है, आर नोट माइनस आर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बटे टी, तो ये भी इक्वेशन बन गई हमारी जो है, ठीक है। ऐसे अगर न्यूमेरिकल आता है तो टाइम टी के लिए, ठीक है, और के और टी में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ये रहेगा, ये आर नोट क्या है यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है, आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद रखिएगा यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, किस टाइम के ऊपर है, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और ये वाला जो आर है, ठीक है, ये क्या है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है एट टाइम टी के ऊपर, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है, टाइम टी के ऊपर ये कंसंट्रेशन रहेगी भाई, ठीक है, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन है भाई एट टाइम टी के ऊपर, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखा, हमने क्या देखा, के की टर्म्स में हमने निकाला भाई, ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक है, तो टी की टर्म्स में हम जो निकाल सकते हैं, यदि टी की वैल्यू अगर हमें गिवन है, ठीक है, तो वो भी जो हम यहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या होगा, ठीक है, अब की बार क्या रहेगा भाई, ठीक है, टी इधर रहेगा और के इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये भी जो फार्मूला यहाँ पर जो हो सकता है, आर नोट का यहाँ पर फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये क्या आर क्या है, ये इनिशियल ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, डिवाइड बाय के, ठीक है, तो ऐसा भी ये भी जो है, ठीक है, फार्मूला यहाँ पर जो है, ठीक है, हो सकता है, ये भी पॉसिबल है भाई, ठीक है, दोनों ये एक्सचेंज हो सकते हैं यहाँ पर जो इस प्रकार जो न्यूमेरिकल आपके आएंगे भाई, ठीक है।
चलो अब जो है ठीक है ग्राफ जो हम ठीक है यहाँ पर जो ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है ग्राफ, ठीक है ग्राफ जो है ठीक है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो है ठीक क्या ग्राफ रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने देखा ठीक है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारे लिए क्या आई है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ऐसी कुछ इक्वेशन आई है हमारे पास, ठीक है आर, ठीक है वो क्या रहा है इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है और प्लस आर नोट, ठीक है ऐसा कुछ इक्वेशन आई है, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ऊपर आप देख सकते हैं भाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है ये आई थी भाई, ठीक है ना आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, ठीक है। अब जो इस इक्वेशन को ठीक है जो हमें ड्रॉ करना है ग्राफ जो है, ठीक है हमें इसे कंपेयर करना है किस इक्वेशन से, ठीक है बच्चे इसे जो आप ठीक कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से भी, ठीक है स्लोप इंटरसेप्ट ठीक है फॉर्म होती है लाइन के, ठीक है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ये वाली कौन सी ठीक है लाइन की फॉर्म है, ठीक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे आप जो है ठीक क्लास 12th मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है इस फॉर्म को लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है भाई जिसमें क्या है ठीक है वाई एक्सिस के ऊपर क्या रहेगा, ठीक है ये रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ये और ठीक है ये क्या है स्लोप है और ये क्या है इंटरसेप्ट है भाई, ठीक है सी क्या रहेगा इंटरसेप्ट रहेगा, ठीक है। तो आइए चलो ड्रा कर लेते हैं ग्राफ जो है, ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है हमारा जो ठीक ग्राफ जो ड्रॉ हो गया ये ठीक है लाइन ये आपका वाई एक्सिस, ठीक और इधर आपकी तरफ ठीक है ये क्या हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ऐसे जो लाइन को ड्रॉ कर लेंगे आप जो है ये जीरो, ठीक है इधर की तरफ आपका ठीक है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है तो क्या रहेगा ठीक है यहाँ पर ठीक है हमें पता चल रहा है ठीक है एक्स एक्सिस पे कौन है, ठीक है टी टाइम रहेगा, ठीक है तो टी जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है ठीक है आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई कंसंट्रेशन रहेगी ठीक है रिएक्टेंट की जो है, ठीक है तो ये कहलाया आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है तो इधर ये आपका रहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो स्लोप जो है हमारा ठीक है कैसा है वो नेगेटिव है, कैसा है नेगेटिव, ठीक है और ये सी सी क्या है यहाँ पर जो इंटरसेप्ट रहेगा, क्या रहेगा इंटरसेप्ट, ठीक है इंटरसेप्ट, ठीक है ये किसके ऊपर होता है ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है भाई, ठीक है इंटरसेप्ट जो होता है ये आपका वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस के ऊपर कितनी लेंथ तक का ठीक है इंटरसेप्ट जो है हमारे पास है, ठीक है वो है आर नोट, ठीक है मतलब यहाँ से जो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ ठीक है यहाँ तक, ठीक है ये वाली वैल्यू ठीक है ये कितनी है, ठीक है यहाँ से लेकर के ठीक है ये जो वैल्यू आई है, ठीक है ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहला रही है आर नोट, क्या कहला रही है आर नोट, ठीक है तो ये सी की वैल्यू होगी, ठीक है आर नोट जो है ठीक है आपका जो ये किसके बराबर है, ठीक है सी के बराबर है, सी इंटरसेप्ट, ठीक है जो रहेगा वाई इंटरसेप्ट है ये, ठीक है जो ये कहलाता है, ठीक है। अब यहीं से जो आपका क्या होगा स्लोप स्टार्ट होगा, स्लोप जो आपका वो कैसा है, ठीक है ये वाली वैल्यू बता रहा है स्लोप को, किसको बता रहा है स्लोप को, ठीक है जो स्लोप है वो कैसा है नेगेटिव स्लोप है, कैसा स्लोप है, ठीक है देखो क्योंकि माइनस की आ रहा है, ठीक है माइनस है ना, ठीक है तो नेगेटिव स्लोप कैसे होते हैं, नेगेटिव स्लोप ठीक है नीचे की तरफ होते हैं डाउनवर्ड, ठीक है ये आपका नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है ना और पॉजिटिव स्लोप जो होते हैं ठीक है वो ऊपर की तरफ होते हैं भाई, ठीक है ऐसे, ठीक है जो तिरछे जो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ये कहलाता है पॉजिटिव स्लोप, क्या कहलाता है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ठीक है इस पे जो नेगेटिव स्लोप है माइनस क्या आया था, ठीक है तो उसमें जो लाइन जो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ये वाली लाइन यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ठीक है ऐसे जो ड्रॉ हो गई, ठीक है तो ये स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पर जो ग्राफ आता है, ठीक है ये वैल्यू जो रहेगी ठीक है ये क्या लाएगी माइनस के, ठीक है क्या लाएगी ये माइनस के, ठीक है तो ऐसे जो यहाँ पर जो ग्राफ जो है ठीक है ड्रॉ किया जा सकता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है तो समझ में आया बच्चों, ठीक है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है टाइम टी जो आपका रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है सी, ठीक है ये जो आपका क्या है ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है आर नोट जो आपका, ठीक है आर नोट क्या है वाई इंटरसेप्ट है और ये क्या है स्लोप है, ठीक है स्लोप ये स्लोप है आपका, ठीक है भाई स्लोप कैसा है नेगेटिव स्लोप, ठीक है इसकी जो ठीक है माइनस के वैल्यू आ रही है, ठीक है माइनस के वैल्यू रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है समझ में आया। तो बच्चों ठीक है आपका जो जीरो ऑर्डर के लिए ठीक है हमने यहाँ पर जो इक्वेशन वो कर लिया है, ठीक है अब जो है इसके लिए न्यूमेरिकल जो हम इकट्ठे देखेंगे, ठीक है तो इससे पहले जो हम ठीक है इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो ड्रॉ कर लेते हैं किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम यहाँ पर जो है ठीक है इक्वेशन को जो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है अब तो लिखेंगे यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक ये वो रिएक्शंस है, दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच जिसके अंदर क्या होगा कंसंट्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी वही, ठीक है वो प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है फिर डिपेंड कर रही होगी इज डिपेंडेंट ऑन वनथ पावर ऑफ, ठीक है वनथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, rate of reaction is dependent on the वनथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई
तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। मीन्स क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं सपोज कर लेते, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, ठीक है, आर, जिसमें क्या रिएक्टेंट आर है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है पी, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू रेट ला, देन अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, क्या होगा यहाँ पर जो है, अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट ऑफ रिएक्शन को जो एक्सप्रेस किया जा सकता है कैसे, रेट इज इक्वल टू क्या रहेगी, के, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि रेज टू पावर होगी 1th पावर, ठीक है, मीन्स, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑर्डर की वैल्यू, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 आ गए हैं, ठीक है, 1th पावर के ऊपर, ठीक है, कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, रिएक्टेंट की 1th पावर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब रेट को, ठीक है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, पहले भी देखा जीरो ऑर्डर में जो है, ठीक है। तो क्या रहेगा, रेट जो रहेगा आपका वो क्या होता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी होता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के, ये रहेगा यहाँ पर, और आर ये आपका, ठीक है, 1th पावर है, ठीक है, 1 को हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ठीक है, जो है एक्स वाले कोफिशिएंट एक तरफ करते हैं, वाई वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो आर वाला जो है, ठीक है, वो एक तरफ कर लेंगे और टी वाले दूसरी तरफ कर लेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस भी दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, यहाँ पर आपका हो गया ये, ठीक है, डी आर, ये डी आर अपॉन आर, ठीक है, ये आर तो इधर आ जाएगा और ये डी टी उधर की तरफ चला गया, माइनस के, ठीक है, और ये हो गया आपका, ठीक है, डी टी, डी टी उधर मल्टीप्लाई में होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स से, दोनों तरफ जो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम इसको लिखना होगा ऐसे, ये इंटीग्रेशन का निशान रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, और ठीक है 1 अपॉन, ठीक है, आर, ठीक है, आर रहेगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, वो वाला यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन लगेगा भाई, ठीक है, और ये डी आर, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, इधर की तरफ आर के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो करना है माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का निशान आया, ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है, और टी के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, जब कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट, ठीक है, 1 होता है यहाँ पर, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या आएगा अभी देख लेंगे हम, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में टी आएगा यहाँ पर जो, अब ये 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स टी एक्स, ठीक है, उसका क्या होता है, लोग एक्स होता है, क्या होता है भाई, लोग एक्स, ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, ठीक है, ये आपका, ठीक है, तो नेचुरल लोग यहाँ पर, ठीक है, हम जो कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, एल एन एक्स, ठीक है, ये एल एन एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन आर, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर जो है नेचुरल लोग है, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल लोग रहेगा, ठीक है, माइनस ये के, ठीक है, और उसके साथ, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है, के टी प्लस, ठीक है, आई नोट फिर से आ गया आपका, ठीक है, वेयर आई नोट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी फिर से जो, वेयर आई नोट इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कॉन्स्टेंट है भाई किसका, इंटीग्रेशन का जो है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आई नोट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैन, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपका जो आर की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, वो क्या होगी, आर नोट के बराबर होगी, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, ठीक है ना, जब टी इज इक्वल टू 0 है तो, ठीक है, ये वैल्यू होगी, ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे इसके अंदर आई नोट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो हम इसको जो पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे भाई, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ से उठा करके जो है, ठीक है ना, इधर की तरफ जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल एन नेचुरल लोग आर, ठीक है, और ये आर, ठीक है, टी नो 0 के ऊपर कर रहे हैं तो ये 0, ठीक है, ये आर नोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये आर नोट हो गया इजिकल टू, अब ये टी इजिकल टू 0 है, ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, 0 प्लस, चलो यहाँ पर लिख देते हैं ये आई नोट, ठीक है, तो आई नोट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर जो है, ठीक है, हम लिख सकते हैं आई नोट इधर रखो और ये एल एन आर नोट, एल एन आर नोट हो जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म क्या होगी, 0 हो गई। तो अब इसको, ठीक है, हमने क्या करना है, यूज़ करना है इसके अंदर में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है, ये वाली मान लेते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी हुई, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम इसको जो पुट कर देंगे आई नोट, ठीक है, आई नोट की वैल्यू आ गई ना यहाँ से जो है, आई नोट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से उठा करके इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, देन तो क्या करना है, देन यूज़ करेंगे हम, ठीक है, आई नोट इज इक्वल टू एल एन आर नोट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, किसके अंदर भाई, इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने, ठीक है, इसको यूज़ कर लिया, ठीक है, तो क्या आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एल एन आर, ठीक है, देखो भाई पहले आई थी उसी वैसी इक्वेशन है ये, ठीक है, ग्राफ वाली जो है, ठीक है, जैसे पहले थी ना जीरो ऑर्डर के लिए, बस वैसे ही है, ठीक है, सिर्फ क्या आ चुके हैं यहाँ पर जो नेचुरल लोग आ चुके हैं, ठीक है, बाकी इक्वेशन वही है सिर्फ जो एल एन आर नोट, ठीक है, ये हो गया आपका भाई, ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड, ठीक है, इसी से भी जो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना,
यहाँ से जो है ग्राफ ड्रॉ करने वाले। देखो जो जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन हमारी क्या आई थी, आर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, वहाँ पर जो आपका ठीक क्या आया था, के टी प्लस ठीक है आर नो, ठीक है, ऐसा कुछ आया था ना वहाँ पर जो भाई था ना, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ चुका है, नेचुरल लॉग आ चुका है, ये एल एन आर, ठीक है, एल एन आर नोट, ठीक है, इधर की तरफ जो है, ठीक है ना। तो उसी से जो आपकी जो है ठीक है इक्वेशन बनी है, आया तो था ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इक्वेशन थी भाई, ठीक है ना, था ना, ये रहा भाई, ठीक है, इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, ये वाली जो है। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, सिर्फ एल एन आर, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है, माइनस के टी, ये एल एन आर नोट, ठीक है। जीरो ऑर्डर सेम, फर्स्ट ऑर्डर में दोनों में सेम होता है, सिर्फ नेचुरल लॉग यहाँ पर जो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको जो याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है ना। तो परेशान मत हो ना कि याद नहीं हो रहा जो हमें, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को समझो, ठीक है भाई। इसके बाद देखो तो ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है ना, ये होगी। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, इसको जो है ठीक है थोड़ा अच्छे सोल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसी इक्वेशन से जो आपका ग्राफ बनेगा भाई, ठीक है, इसी इक्वेशन से ग्राफ, ठीक है। चलो पहले ग्राफ जो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, ग्राफ जो रहेगा, ठीक है, इसका ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ मैं इसका बना देता हूँ, ठीक है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ग्राफ के लिए हम कंपेयर करेंगे इसको जो है, ठीक है, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, किससे भाई, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये वाला टर्म, ठीक है, आपकी पूरी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ठीक है, ये आपका एम एक्स, ठीक है, और ये वाला सी, ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम, ठीक है, ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो आपका ग्राफ जो बनने वाला है, कैसा जो ग्राफ रहेगा, ठीक है, देखो ये लाइन जो सीधी सीधी, ठीक है, जो हम यहाँ से खींच लेंगे भाई, ठीक है, इनको जो है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया गया यहाँ पर जो, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, आप क्या रहेगा, ठीक है, ये भाई, ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर ये है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका नेचुरल लॉग, ठीक है, आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी, ठीक है, ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये रहेगी, ठीक है। जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका क्या है, एक्सिस के ऊपर टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये टाइम टी रहेगा, ठीक है, इधर आपका टाइम टी हो गया, ठीक है। स्लोप फिर से माइनस के, ठीक है, नीचे की तरफ आया, और जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई के ऊपर जो कट कर रहा है, ठीक है, वो इंटरसेप्ट कितना है, एल एन आर नोट है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक जो है, ठीक है, ये आपका पॉइंट कहलाता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, जिसे हम सी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एल एन आर नोट, ठीक है, ये हो गया आपका एल एन आर नोट, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो है, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट सॉरी स्लोप जो होगा वो नेगेटिव है ना, माइनस के, ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ जो है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है भाई। तो ये जो आपका रहेगा माइनस के रहेगा, ठीक है, आगे बात समझ भाई, ठीक है। ये आपका हो गया इधर जो है, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पर जो है, ठीक है, ये सी इंटरसेप्ट है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट जिसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जो कितना कट कर रहा है एल एन आर नोट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है, ठीक है, स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, नेचुरल लॉग आर नोट है, ठीक है ना। इससे ग्राफ, ठीक है, ये रहेगा। तो एक तो ग्राफ तो ये बन गया भाई, ठीक है, तो ग्राफ नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो हम जो यहाँ पर जो है, ठीक है, ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड आएगा उसे भी कर लेंगे, पहले इक्वेशन को थोड़ा सा जो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। और जो इसको, ठीक है, जो है अच्छे से जो है, तो देखो इस इक्वेशन को जो हम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से भी हमने इसको ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको देखो लोग वाले एक तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है भाई, लोग वाले एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो क्या रहेगा एल एन आर, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, नेचुरल लॉग आर नोट, ठीक है ना, नेचुरल लॉग आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब माइनस के निशान को, ठीक है, इधर लेके जाते हैं, तो क्या करें, माइनस वन से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुणा कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये वाली टर्म तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले जो है मैं, ठीक, इसको लिख देता हूँ आगे, नेचुरल लॉग ये आपका आर नोट, ठीक है, क्योंकि प्लस हो जाएगा, ठीक, जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एल एन आर, ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल लॉग आर, ठीक है, टू द बेस ई, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपका के टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा के टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैसे किया है, ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग माइनस वन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग माइनस वन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ जो हमने क्या कर दिया, ठीक है, माइनस वन से क्या कर दिया, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना भाई। ये रहेगा जो माइनस के टी, ठीक है, इधर। तो हमारा अब इक्वेशन देखो, ये लोग माइनस है, ठीक है, नेचुरल लोग आर माइनस आर, ठीक है। देखो ये बेटा जो है ना, ऐसे माइनस नहीं होते एकदम से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह माइनस नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो है इनके लिए हमारे पास, ठीक है, जो कहते हैं स्पेशल है। देखो ये क्या हो जाएगा, लोग जब भी होता है ना, यहाँ पर जो हमने एक फार्मूला, लोग के फार्मूले हमने यहाँ पर यूज़ किए हुई, ठीक है। देखो क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम, यहाँ पर जो है देखो, जब कभी भी आपका होता है, ठीक है, मैं इसको, ठीक है, इधर से ऐसे,
ठीक है, log x माइनस log y जो होता है, ठीक है, log y उसका फार्मूला क्या होता है, log x अपॉन y होता है, ठीक है, ये माइनस y, ठीक है, और ये log x प्लस log y, ठीक है, ये log वाली टर्म जो ऐसे ही ठीक ऐड होती हैं, वो log यहाँ पर क्या रहेगा x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल लॉग भी रहेगा, दोनों के लिए सेम है यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने बताया वो इसमें भी हम यहाँ पर यूज करने वाला, चूँकि माइनस की टर्म है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, वो यूज़ होगा भाई, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर जो है, तो नेचुरल लॉग, ये क्या नेचुरल लॉग, ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, ये आपका आर नोट माइनस सॉरी डिवाइड आएगा यहाँ पर जो है आर, ठीक है भाई, ये रहेगी, मतलब ये फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये फाइनल कंसंट्रेशन है, इज इक्वल टू के टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग है, ठीक है, उसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एल एन जो होता है आपका, ठीक है, मान लो एल एन एक्स है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लॉग हो गया, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, जिसका बेस 10 होता है और इसका बेस क्या होता है, ई होता है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर करते हैं, ई मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है अपना आप, जिसका बेस क्या है, टी है, ई होता है, ठीक है ना। और अब जो लॉग का बेस क्या होता है, 10 होता है यहाँ पर जो, ठीक है ना, तो वो रहेंगे, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना है, ये आएगा यहाँ पर जो टर्म जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, इसको जो है 2.303 और ये लॉग हो गया जिसका बेस 10 है, ये आर नोट डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू के टी, ठीक है, के टी के बराबर हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है, ये के टी हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम जो है, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, के को इधर ले जाओ, ठीक है, टी को इधर ले जाओ, ठीक है, तो टी की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, के की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमने जो टी को इधर रखा और के उधर चला गया, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी जो है, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया 2.303 अपॉन के, ठीक है, ये बटे में आएगा भाई, ठीक है, और ये लॉग, ठीक है, ये लॉग और ये आपका हो गया आर, ठीक है, नोट अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए आर नोट क्या है, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हम ऐसे भी जो इसको याद रख सकते हैं। और ये क्या है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, ये फाइनल रहेगी, ठीक है, जो बच चुकी है, ठीक है, जो बची है, ठीक है, वो रहेगी फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है, ठीक है, मेन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है फार्मूला, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, तो इस फार्मूले को, ठीक है, जो याद रखिएगा भाई, ठीक है ना, यहाँ से जो है ये रहेगा। अब जो है ये हो गया आपका, ठीक है, के टी, ठीक है, इधर इधर, हाँ, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है, तो 2.303 भी इधर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो एक ग्राफ और जो, ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ से जो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर जो देख लेते हैं। देखो ये लॉग जिसका बेस 10 है, ठीक है, लॉग, और ये आर इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, ये आर इज इक्वल टू, ठीक है, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा ये के रहेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, बटे 2.303, ठीक है, और ये टी हो जाएगा, ठीक है, इंटू टी है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है। अब मैं इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसकी इस इक्वेशन से भी जो है, ठीक है, इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको जो है भाई आप क्या कर ले, इंपॉर्टेंट कर ले, ठीक है, थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड मान लो, चलो इसको जो है, ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को जो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ जो रहेगा इसी का जो है हम ड्रॉ करेंगे भाई। देखो देखो कैसे जो ड्रॉ किया जा सकता है, इसको भी कंपेयर करें किस इक्वेशन से जो है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप जो कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो y, ठीक है, ये y रहेगा और ये m रहेगा, ये x रहेगा प्लस c, ठीक है, c यहाँ पर y इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है, वो जीरो रहेगा, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका m हो गया, ठीक है, ये x हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये y एक्सिस पे हो गया, ठीक है भाई। तो ग्राफ जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ग्राफ जो कैसे बनेगा, ठीक है, ये पहले y एक्सिस बनाया हमने, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, ठीक है, ये x एक्सिस, ठीक है, इधर आपका ये इधर हो गया, ठीक है, y एक्सिस पर क्या है आपका, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, लॉग, ठीक है, लॉग रहेगा, लॉग बेस 10, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर तो ये है भाई, ठीक है, और जबकि x एक्सिस के ऊपर क्या है, t, टाइम t रहेगा, ठीक है, तो उसके बीच में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब स्लोप जो है, ठीक है, देखिए ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस वैल्यू है, तो स्लोप कैसा है आपका, पॉजिटिव है। अब चूंकि y इंटरसेप्ट कितना है, जीरो, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जो है, c की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट मतलब जीरो, जीरो है, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि सी इंटरसेप्ट, सी जो आपका वाई इंटरसेप्ट जो है, ठीक है, वाई के ऊपर जो लाइन कट कर रही है, जो स्लोप स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो रहेगा, तो ये आपका जो स्ट्रेट लाइन जो पाथ रहेगा, ठीक है, इसमें जो, ठीक है, ऐसे ही जो है ओरिजिन से लाइन स्टार्ट होगी, स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस है भाई, ठीक है, तो ये ग्राफ रहेगा, और स्लोप की, ठीक है, जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी क्या, k अपॉन 2.303, ठीक है, तो ये स्लोप है यहाँ पर जो है, स्लोप
ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है ना, पॉजिटिव स्लोप रहेगा, ठीक है। तो ये भी जो आपने, ठीक है, ग्राफ जो, ठीक है, यहाँ पर जो ड्रॉ करना है, ठीक है, आसान सा यहाँ पर क्या था भाई, ठीक है, ग्राफ था, ठीक है। आगे बात समझो भाई, ठीक है, ये जो है रहेगा। अब न्यूमेरिकल के लिए जो है ना, ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर जो है, देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ठीक है, कई बुक में जो है, ठीक है, ये इसको जो ऐसे लिखा जाता है, इस वाली इक्वेशन को जो है t इजिकल टू 2.303 अपॉन के लॉग रहेगा, ठीक है, और ये ऊपर क्या है, ठीक है, a, ठीक है, a मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, और नीचे क्या होता है, a माइनस एक्स होता है, ठीक है, मतलब x कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है इनिशियल में से, ठीक है, इनिशियल में से फाइनल जो ये वाली जो जितनी खत्म हो चुकी है वो घटा रहे हैं, ठीक है, ये आपके, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, बुक में जो ऐसा भी लिखा होता है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, जो रहेगी कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, जो बच गई है भाई, ठीक है, तो वो वाली जो कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है, तो ऐसा भी जो है, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, बुक में जो है लिखा होता है, ठीक है, तो इसको भी जो आप, ठीक है, याद रख लेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे ना भाई, ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, आसान सा, ठीक है, यहाँ पर जो है फार्मूला हमारा रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो हम, ठीक है, न्यूमेरिकल के यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे की तरफ जो है, ठीक है, हाफ लाइफ और कर लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल जो हम, ठीक है, ठीक है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर जो है, ठीक है, करेंगे भाई, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ की तरफ जो यहाँ पर जो हम, ठीक है, चल रहे हैं, तो आइए, ठीक है, हाफ लाइफ जो है, ठीक है, अब हम, ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, देख लेते हुए हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है किससे, ठीक है, टी हाफ से, ठीक है, टी लिखा रहेगा और नीचे, ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, लिखा रहेगा, ठीक है। अब हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, क्लास 12th में एटम न्यूक्लियाई, ठीक है, रेडियोएक्टिविटी वाले चैप्टर में भी आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है, इसको जो हम यहाँ पर समझ लेते हैं हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ क्या रहेगा, इट इज़ द टाइम टेकन, ठीक है, इट इज़ द टाइम टेकन to reduce the concentration, to reduce the time taken to reduce the concentration of the reactant to half of its initial concentration, मतलब ये वो टाइम है, ठीक है, ये वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या जाती है, आधी हो जाती है, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इट इज़ द टाइम टेकन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जितनी पहले कंसंट्रेशन थी, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसका आधे ही होने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा हाफ लाइफ, क्या कहलाता है, ठीक है, ये हाफ लाइफ जो है कहलाएगा भाई, ठीक है, आसान है, ठीक है। चलो उसको शुरुआत करते हैं, ठीक। अब हाफ लाइफ जो रहेगी, ठीक है, दोनों के लिए रहेगी, ठीक है, हमारी जो है, ठीक है, किसके लिए रहेगी, ठीक है, टी हाफ जो है, ठीक है, हम दोनों के लिए जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए भी करेंगे, ठीक है, और जो है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम जो है यहाँ पर जो इनको करेंगे भाई, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, जो सबसे पहले जो यहाँ पर जो कर लेते हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे, फिर इसके बाद, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम यहाँ पर जो करेंगे भाई, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भी जीरो ऑर्डर के लिए जो है, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास जो है, ठीक है, तो आई थी वो, ठीक है, आर, ठीक है, ये आया था आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, आर नोट माइनस, ठीक है, आर नोट, ठीक है, माइनस आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है, ये आया था भाई, ठीक है, हमारे पास जो है, ठीक है, ये आया था इनिशियल माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी, ये जीरो ऑर्डर के लिए आई थी आपकी, ठीक है, इक्वेशन जो है। अब हमने देखो ये क्या है, ठीक है, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास जो है, ठीक है, ये रिलेशन आया था, ठीक है, इसी रिलेशन से हमने यूज़ करना है भाई, ठीक है, टी हमने क्या करना है, जब उस टाइम पर देखना है, ठीक है, उस टाइम के ऊपर देखना है जब आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी, आधी होगी फाइनल कंसंट्रेशन, जब आपकी वैन आर, ठीक है, ये आर जो कितना हो चुका है, ठीक है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी हो गई है, ठीक है भाई, आधी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, आधी, ठीक है, जितनी इनिशियल थी, इनिशियल की आधी हो चुकी है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमने उस टाइम को, ठीक है, नाम क्या दे दिया, वो वाला टाइम जो कहलाया हमारा, ठीक है, वो कहलाया टी हाफ, क्या कहलाया, टी हाफ, ठीक है, मतलब जिस टाइम के ऊपर, मतलब ये टाइम हो सकता है भाई, ठीक है, ये क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, ये सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है, घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, आवर भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी अगर रिएक्टेंट रहेगा उसके लिए यदि कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या हो रही है, आधी हो रही है जिस टाइम में, ठीक है, वो हाफ लाइफ कहला रहा है उसका भाई, ठीक है ना, रेडियोएक्टिविटी में आता है, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो हम वहाँ पर जो इनको, ठीक है, यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, इनको, ठीक है, तो हमारी जो हाफ लाइफ आ जाएगी भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक, के टी लिख देते हैं पहले, के टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या होगा, के टी इज इक्वल टू आर नॉट, इधर पहले इसको हम, ठीक, हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है के टी, ठीक है, ये के, और ठीक है, इसको जो हमने यहाँ पर कर लिया
के और टी की जगह पर हम पुट कर देंगे टी हाफ, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, टी हाफ हो गया, टी हाफ, ठीक है, ये क्या हाफ लाइफ के लिए हम चाहिए ये यूज़ कर रहे हैं, के को इधर लेके चले जाएंगे बाद में, ठीक है, ये आर नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, माइनस अब ये फाइनल, अब ये कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है इस टाइम के ऊपर टी हाफ के ऊपर, ठीक है, आर नोट बटे 2, ठीक है, तो इतनी हो चुकी है भाई, ठीक है ना, आधी हो चुकी है ना जितनी की इनिशियल थी। अब ये 1 है, ठीक है, उसमें से आधा, ठीक है, हम घटाएंगे एलसीएम लेके, ठीक है, घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, आधा ही आएगा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, तो टी हाफ आपका क्या हो चुका है, यदि मैं के इसको इधर लेके चले जाऊँ तो ये क्या कितना आ गया, आर नोट आ चुका है, ठीक है, और ठीक है ये आपका 2 रहेगा और ये के भी, ठीक है, इधर की तरफ ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, तो टी हाफ जो होता है, ठीक है, हाफ लाइफ जो होती है फॉर जीरो डायरेक्शन वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर जो है हाफ लाइफ। सो हमने देखा, सो हाफ लाइफ इज, ठीक है, इसको हम लिखें ऐसे, टी हाफ इज डिपेंडेंट ऑन ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके ऊपर जो क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, ठीक है, ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, ये दो ऊपर वाले का, ठीक है, इसका नहीं है भाई, ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी जो हम, ठीक है, यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे भाई, ठीक है, चलो देख लेते हैं हमारे पास वहाँ पर क्या इक्वेशन आई थी फर्स्ट ऑर्डर में जो है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, वो इक्वेशन आई थी, ठीक है, एल एन करके, ठीक है, एल एन करके नेचुरल लॉ के रूप में आई थी भाई, ठीक है, तो चलो उसको यहाँ पर जो हम, ठीक है, कर लेते हैं, या फिर जो आप, ठीक है, क्या कर लो, ठीक है, लोग वाले टर्म जो यूज़ कर लो भाई, ठीक है, तो लोग वाले अगर टर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है, चलो इसको जो पेन दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ही, ठीक है, तो लोग यहाँ पर था, ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, यही था भाई, ठीक है ना, और अब यहाँ पर क्या हो गया था, ठीक है, ये आया था आपका इक्वेशन जो, ठीक है, इधर की तरफ जो आपका आया था, ठीक है, वो के और जो 2.303 वाला, ठीक आया था जी, देखिए ऊपर जो इक्वेशन, ठीक है, ये वाली थी ना, ठीक है, चाहे तो इस वाली इक्वेशन से ले लो, ठीक है, यहाँ से निकाल लो भाई, ठीक है ना, इससे इसी के एक्सप्रेशन को हम जो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसी को जो हम यहाँ पर जो है यूज़ कर लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि दोबारा फिर जो है, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह करना पड़ेगा यहाँ से जो करेंगे, तो ठीक है, तो यही खिचड़ी आएगी हमारी जो है, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, तो दोबारा से हम, ठीक है, तो लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन आया हमारा, ठीक है, उसी को जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, कौन से वाला, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू, ठीक है, तो आ जाओ भाई नीचे, इसको जो है ये आ गया, ठीक है, तो इसको कर देते हैं यहाँ से जो है, ठीक है, अरे अच्छा ये आ गया, इसको जो रब कर लेते हैं भाई, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, देखो t इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या आया भाई, ठीक है, 2.303 आया है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये क्या रहेगा, ठीक है, k रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका log आया, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, r नोट अपॉन r, ठीक है, यही था क्या शायद, ठीक है, यही था ना, के टी इधर होता है, ठीक है, 2.30 इधर, ठीक है ना, ये आया भाई, ठीक है, लॉग्स वाले से जो है, ठीक है, उससे आया यहाँ जो आपका, ठीक है ना, उसी इक्वेशन से, ठीक है, ये बना भाई। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, आपने जो वैन, ये उस वह टाइम है, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम बता रहे हैं यहाँ पर जो, ठीक है, ये जो रहेगा वैन, ठीक है, आर की वैल्यू जो है, ठीक कितनी हो चुकी, तो देखिए भाई, ठीक है, यहाँ पर वैन, ठीक है, आर, ठीक है, जब कंसनट्रेशन कितनी हो रही है, वो कितनी हो गई, आधी हो गई है, ठीक है भाई, जो इनिशियल कंसनट्रेशन थी उसकी आधी हो गई, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट अपॉन 2 होगी, ठीक है, और उस टाइम को हम जो क्या नाम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो टी हाफ कह दिया, ठीक है ना भाई, आधा टाइम नहीं है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, आधी हो रही है, ठीक है, बच्चे जो मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये आधा टाइम होता है, ठीक है, जो भी टाइम लेगा, ठीक है, उसका आधा टाइम, ठीक है, टाइम नहीं है, वह टाइम है जिस टाइम के अंदर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है, ठीक है भाई, तो ये टी हाफ यहाँ पर जो हम, ठीक है, पुट कर लेंगे इसको भाई, ठीक है ना, तो ये रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका हो गया, ठीक है, टी हाफ ये रहेगा, ठीक है, तो इसी को जो हमने यहाँ पर यूज़ करना, अब पुट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो टी कितना हो जाएगा ये, ठीक है, टी हाफ होगा भाई, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका जो है, ठीक है, 2.303 अपॉन के, ठीक है, ये रहा, और लोग, ठीक है, ये रहा, और यहाँ पर जो है इनिशियल कंसनट्रेशन तो कितनी है, आर नोट है, ठीक है, अब फाइनल कितनी हो चुकी है, ठीक है, फाइनल मतलब टी हाफ के ऊपर कितनी हो चुकी है, आर नोट अपॉन 2, ठीक है, ये आर नोट अपॉन 2, ठीक है, ये रहेगी भाई, अब देखो 2 तो ऊपर चला जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, चलो इसको जो यहाँ से जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब आपका जो इक्वेशन जो हो जाएगी यहाँ पर से जो है, ठीक है, क्या रहेगी, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा आपका log 2, अब log 2 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.3 होती है, ठीक है ना,
log 2 की वैल्यू जिसका बेस 10 है, ठीक है, वैल्यू कितनी होती है 0.3, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जो है 2.303 इंटू 0.3, ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या है के है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 0.693 करके कुछ जो वैल्यू यहाँ पर जो आएगी भाई, ठीक है ना। 23,69,0, ठीक है, इतनी जो कुछ वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है, ठीक है, बट के, ठीक है, तो टी हाफ जो आपका हो जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है, ये हो गया भाई यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो इसको जो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, जो बॉक्स में जो है, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है, टी हाफ इजिकल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके भी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। सो टी हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई। बाकी जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है, ये आज हमने सीख लिया भाई, ठीक है ना। बाकी काम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा।